हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और मैं आपको आज पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी एजुकेशन डीएलएड सेकेंड ईयर की यूनिट 2 का सब टॉपिक करवाने वाली हूँ जिसका नाम है मेमोरी। ठीक है, इसके पहले भी हमने काफी सारे टॉपिक्स करे हुए हैं, नीड, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, एटीट्यूड, ये सब हम कवर कर चुके हैं। आप जाके बाकी वीडियोस में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेमोरी की डिफाइन समझते हैं कि मेमोरी की डिफाइन आप अगर पेपर में लिखेंगे तो आप उसके कुछ की टर्म्स जो कि इंपॉर्टेंट है और अपनी लैंग्वेज में बनाकर भी अगर लिखेंगे ये की वर्ड्स यूज करके तो भी आपकी डिफाइन बिल्कुल करेक्ट होगी। आइए समझ लेते हैं। मेमोरी बेसिकली क्या होती है? टू रिवाइव थिंग्स को रिवाइव करना, याद रखना किसी भी चीज को। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, तो उसको हम रिवाइव कर सके और याद रख सके, वो क्या होगी? मेमोरी है। ठीक है, बेसिकली अदर इसका मीनिंग क्या है? प्रिजर्विंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, सिर्फ लर्निंग नहीं, कुछ पढ़ा समझा याद करा वो सब नहीं, हमने एक्सपीरियंस लिया किसी चीज का। जैसे आप कोई फॉर एग्जाम्पल हम कोई बच्चा गेम खेलता है, मोबाइल में गेम खेलता है, उसने पहले दिन खेला उसको मजा आया, अच्छा लगा, बट इट वॉज नॉट, वो मतलब स्टार्टिंग में उतना अच्छा नहीं खेल पाएगा, ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके क्या है अच्छा खेलने लगेगा, फिर और बेहतर खेलने लगेगा, तो उसको पिछला एक्सपीरियंसेस से उसको याद होगा। वो क्या है? प्रिजर्विंग एक्सपीरियंसेस, हमारी मेमोरी में वो चीज फिट हो जाना। बेसिकली मेमोरी क्या है? कोई भी एक्सपीरियंस जिसको हम अपने माइंड में प्रिजर्व करके रखते हैं, दैट इज मेमोरी। तो ये थे मेमोरी के कुछ की टर्म्स। अब हम पढ़ते हैं एक फेमस साइकोलॉजिस्ट की डिफाइन। ठीक है, मेमोरी इज एबिलिटी फॉर डूइंग इट। मैं अगेन आपको बोलूं, आप लिख लेना उसको। ठीक है, मेमोरी इज द एबिलिटी फॉर डूइंग इट ओवर अगेन फॉर व्हाट वन हैज लर्न टू डू। ये डेफिनेशन दी है वुडवर्थ ने, जो कि एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। अगर आप अपने आंसर में ये डिफाइन लिखते हैं तो इससे क्या होगा? आपका आंसर बहुत ज्यादा अफेक्टिव होगा। ऑलराइट, तो आपको सबसे पहले आपके अपने वर्ड्स में जो डिफाइन मैंने आपको की वर्ड्स बताए, इनको यूज करके आपको अपने वर्ड्स की डिफाइन लिखनी है। उसके अलावा आप वो फेमस साइकोलॉजिस्ट की डिफाइन भी लिखेंगे, जिससे बहुत ज्यादा। उसके बाद आप आंसर राइटिंग में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सम इंडियन साइकोलॉजिस्ट बिलीव्स दैट, फिर आप ये दो लाइन लिखेंगे हिंदी की। देखो, डजंट मैटर आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, मैटर इज व्हाट कि आपका आंसर कितना इफेक्टिव है। ठीक है, तो आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए आप ये दो लाइन जरूर लिख देना अगर मेमोरी का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, क्या है ये लाइन? समझते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिर पर पड़त निशान। देखिए कितना अच्छा मीनिंग है इसका। अगर आप हिंदी थोड़ी समझते होंगे तो आपको आता होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि करत करत अभ्यास यानी प्रैक्टिस करने से, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने से जड़मती होत सुजान, इसका मतलब है कि आपको चीज जो है रूट से, जड़ क्या होता है? रूट से समझ आ गई है। रसरी आवत जात पे सिर पर पड़त निशान। अच्छा, आप पेपर देखते हो, पेपर को फोल्ड करते हो, एक रात आप उसको फोल्ड करके बेड के नीचे रख के सो जाओ, तो उससे क्या होगा? नेक्स्ट डे देखोगे उसके ऊपर निशान पड़ जाएंगे, लाइंस पड़ जाएंगी। तो सिर पर पड़त निशान, तो हमारे दिमाग पर जो है निशान पड़ गए, यानी छप गया। हमने इतना अभ्यास करा किसी चीज का। ऑल अबाउट इज मेमोरी। ठीक है, तो ये था मेमोरी का डिफाइन। अब हम पढ़ते हैं लर्निंग मेमोरी के प्रोसेस। ठीक है, मेमोरी का प्रोसेस होता है, क्या होता है? कोई भी इंडिविजुअल है, किसी भी किस प्रोसेस से जो है लर्निंग को, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी कंटेंट है, जो लर्न है, वो हम कैसे अपने माइंड के अंदर फिट करते हैं। मेमोरी का प्रोसेस क्या होता है? हमारी कोई भी चीज, हमारी मेमोरी कैसे बनती है? तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, सबसे फर्स्ट पे है लर्निंग। ठीक है, लर्निंग, आप सबसे पहला कोई भी चीज आप कर रहे हो, आप लर्न कर रहे हो, तो लर्निंग क्या है? फर्स्ट स्टेप है लर्निंग। कैसे फर्स्ट स्टेप है लर्निंग? कि मैं पढ़ा रही हूँ आपको, अभी पढ़ा रही हूँ, या आप कोई बुक में से कुछ कंटेंट पढ़ रहे हैं या कुछ समझ रहे हैं, तो आप क्या है? लर्निंग कर रहे हो उस टाइम पे। लर्निंग जरूरी नहीं आप सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड हो, आप कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी गेम, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी आप उसको लर्न करो। फर्स्ट स्टेप मेमोरी का लर्निंग है। सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप है रिटेंशन। ठीक है, रिटेंशन है सेकंड स्टेप। रिटेंशन का मतलब होता है कि आप कितना उसको रिटेंट करो। रिटेंट का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। जैसे क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, आज किसी बच्चे ने क्रिकेट खेला है, अगले दिन क्या है? उसकी प्रैक्टिस करने गया है। थर्ड पे आता है रिकॉल। रिकॉल मतलब है ये प्रैक्टिस के जैसा ही होता है, अब उसको रिकॉल कर रहे हैं, यानी कि उसने सीख लिया है, देन उसकी जो है कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे वो प्रैक्टिस करे, तो वो आगे
रिकॉल। अब आ गया रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या है? अब वो 10 साल बाद भी अगर क्रिकेट खेलेगा, उसको बैट पकड़ना आएगा, उसको बैट यूज करना आएगा। ऐसे ही आप बाइक चलाना सीखते हो, पहले दिन आप बाइक चलानी सीखी, अगले दिन से आपने रोज बाइक चलाई, प्रैक्टिस करी, रिकॉल हो गया, आपको आ गई, अब बहुत कंटिन्यू बेसिस पे आप कर रहे हो। अब रिकॉग्निशन क्या है? 10 साल बाद आपको भी बाइक दे दी तो क्या आप वो बाइक चला नहीं पाओगे? इजीली चला लोगे, तो दैट इज रिकॉग्निशन। तो ये है प्रोसेस ऑफ लर्निंग और बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से समझ सकते हो रिलेट करके। आपको पेपर में आएगा तो ये चारों लिख के पॉइंट देन इनको एक्सप्लेन भी करना है। देन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेमोरी में ही आपका टाइप्स ऑफ मेमोरी, कि मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं। तो आइए यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ मेमोरीज पढ़ लेते हैं। मैं आपको बताऊंगी, आप उसको लिखते जाएंगे। सबसे पहला टाइप है लर्निंग का, दैट इज पहला टाइप है मेमोरी का, दैट इज इमीडिएट एंड परमानेंट मेमोरी। अब इमीडिएट मेमोरी क्या है? अब देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आपको क्या है, अभी इमीडिएट आप जैसी वीडियो देख के हटोगे आपको याद होगी सारी चीजें, दैट इज इमीडिएट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी क्या है? आपको सालों तक याद रहे। देन सेकंड नंबर पे आता है पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल मेमोरी क्या है? कि आपके बारे में कोई मेमोरी, आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड कोई मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद आता है इम्पर्सनल मेमोरी। इम्पर्सनल मेमोरी जो आपके बारे में नहीं है, आपके किसी दोस्त के साथ हुआ, आपको फिर भी वो याद है, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है एक्टिव एंड पैसिव मेमोरी। जो एक्टिव मेमोरी है, जो हमारे माइंड में एक्टिव है, वो एक्टिव मेमोरी। जो पैसिव है, यानी कुछ समय बीत चुका है उसका, तो वो है पैसिव मेमोरी, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे आता है रोट एंड लॉजिकल मेमोरी। अब ये बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। रोट मेमोरी क्या होता है? बच्चों को बोलते हैं रट रट के बच्चा याद करता है, बार बार रट रहा है उसको, तो दैट इज रोट मेमोरी। उसके बाद है लॉजिकल मेमोरी। आप रट रट के कोई चीज को पढ़ रहे हो, उसके बाद आप लॉजिक से समझ रहे हो किसी चीज को, तो लॉजिक वाला ज्यादा स्टेन करेगा, या फिर आपने जो रट के करा है रोट, ठीक है, तो लॉजिक वाला हमारी मेमोरी में ज्यादा फिट रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है हैबिट मेमोरी एंड ट्रू मेमोरी, ठीक है। ये टाइप्स थे। अब हैबिट मेमोरी क्या है? देखिए आपका कोई घर है, आप बाइक चला के जा रहे हैं, आपकी हैबिट है कि हमेशा आप इस मोड़ पे आके इधर मुड़ते हैं, इस गली में मुड़ते हैं, क्योंकि आपका वहां पे घर है, तो आपकी माइंड में वो सेट है, आपकी हैबिट है, वो तो हैबिट मेमोरी। अब ट्रू मेमोरी क्या है? आपको याद है कि नहीं हमने घर शिफ्ट कर लिया है, तब भी आपको याद रखें, दैट इज ट्रू मेमोरी। तो ये हो गया हमारा टाइप्स। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ मेमोरी। मेथड्स एंड टेक्निक्स टू इंप्रूव मेमोरी। मेथड्स या टेक्निक्स टू इंप्रूव मेमोरी। अब ये कैसे आप समझ सकते हैं? अब ये कैसे आप समझ सकते हैं? एज अ रोल ऑफ टीचर। ये बेसिकली रोल ऑफ टीचर ही है, ठीक है। जो भी मेथड आप यूज करेंगे बच्चों में मेमोरी स्टे, कि वो काफी टाइम तक रहे बच्चों में मेमोरी। तो सबसे पहला क्या होगा? मेकिंग एसोसिएशन। मेकिंग एसोसिएशन यानी कि आप लिंक करके पढ़ाएंगे, ठीक है। आप सिर्फ अपने विचारों को नहीं व्यक्त करेंगे या सिर्फ किताबी भाषा को व्यक्त नहीं करेंगे, आप लिंक करके पढ़ाएंगे। देन सेकंड नंबर पे आता है निमोनिक्स। निमोनिक्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निमोनिक्स में क्या आता है? देखिए जैसे आप बोर्ड मास आपने पढ़ा, बोर्ड मास आपने पढ़ा, तो वो क्या है? निमोनिक है, यानी किसी भी चीज को ट्रिक के तरीके से पढ़ना, वो निमोनिक्स होता है। ऑलराइट, जैसे कि विबग्योर है। अब जैसे आपने ये प्रोसेस करा, अगर मैं इसके निमोनिक्स आपको दूं ताकि आपको याद रहे, लाइन वाइज याद रहे, तो कैसे मैं दूंगी आपको? मैं लिख दूंगी LR3, तो आप अच्छे से याद रखोगे कि लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन, तो ये निमोनिक्स है, तो दिस इज निमोनिक्स। देन उसके बाद हम आते हैं लिंकिंग विद पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट एक्सपीरियंसेस से लिंक करके पढ़ाना, यानी पिछली क्लास में जो पढ़ा है बच्चे ने उससे लिंक करके पढ़ाना, इसमें आ गया। देन उसके बाद आता है होल टू पार्ट लर्निंग और पार्ट टू होल लर्निंग। अब क्या है कि कोई बहुत बड़ा कंटेंट है, तो जैसे मैं अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल वीडियो बना के आपको दे रही हूँ, तो मैं सारी यूनिट एक वीडियो में नहीं दे रही हूँ। वाई? क्योंकि वो एक काफी मेजर यूनिट है, हमें पार्ट में करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और फिर पार्ट टू होल मेथड ये हो गया। अब उसके बाद होल टू पार्ट मेथड। अब पार्ट टू होल में बेसिकली क्या है कि बड़ी सी चीज है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैंने यूनिट के लिए कि मैं डिफरेंट वीडियो बना रही हूँ एक ही यूनिट में, तो ये आपका कैसा हो गया? होल टू पार्ट। अब पार्ट टू होल क्या कि बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन वो सारे सब टॉपिक आते हैं एक बड़े टॉपिक के अंदर है, तो वो क्या है आपका? यस, पार्ट टू होल मेथड। उसके बाद हम आते हैं लर्निंग बाय डूइंग।
लर्निंग बाय डूइंग में क्या है, बेसिकली एनसीएफ और एनईपी ने भी बोला है कि करके सिखाने से क्या है, बच्चे को जो है याद रहेगा। हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, मेमोरी के लिए पढ़ रहे हैं। निमोनिक्स से मेमोरी अच्छी रहेगी, और हमने पढ़ा मेकिंग एसोसिएशन, लिंकिंग विद पास्ट एक्सपीरियंसेस, एड्स यूज करने हैं, टीएलएम यूज करने हैं, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग करना है। तो ये हमारा निमोनिक्स हो गया, होल टू पार्ट मेथड या पार्ट टू होल मेथड ये यूज कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा इसके मेथड्स ऑफ टेक्निक और मेमोरी में आता है। चलिए, ये हुआ आपका मेमोरी का सब टॉपिक कंप्लीट। अगर इसमें से आपको कहीं पर डाउट हो तो आप बेशक से कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू इट। ऑलराइट, यस, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट फॉरगेटिंग। ये भी इसका सब टॉपिक है, और अभी हमने मेमोरी पढ़ा, और देखा जाए तो मेमोरी और फॉरगेटिंग बिल्कुल अपोजिट है टू ईच अदर। चलिए पहले इसकी डिफाइन समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी डिफाइन की की टर्म्स है फेल टू रिकॉल, रिकॉल कर पाने में फेल, ठीक है। जैसे मेमोरी में हमने प्रोसेस पढ़ा था, रिकॉल, रिटेंशन, रिकॉग्निशन। तो रिकॉल वाले स्टेज तक यानी आपने लर्न कर लिया, आपने रिटेन कर लिया, लेकिन आप उसको याद रखने में असफल रहे, फेल टू रिकॉल। उसके बाद है फेलिंग टू रिटेन व्हाट वी हैव अक्वायर्ड। तो आपका जो प्रोसेस था मेमोरी का, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन, तो उसमें रिटेंशन वाली स्टेज में आकर उस कंटेंट को भूल जाना, दैट इज फॉरगेटिंग। तो ये हो गई फॉरगेटिंग की डिफाइन। चलिए, अब इसके रीजंस क्या है कि बच्चे फॉरगेट क्यों करते हैं चीजों को, या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फॉरगेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहला तो है इनअटेंटिवनेस। आप लिखते जाइए साथ में, इनअटेंटिवनेस। क्लास में अगर बच्चा अटेंटिव नहीं है, अटेंशन नहीं दे रहा है, उसकी वजह से फॉरगेटिंग हो सकती है। सेकंड, रोट रिटेंशन। अगर आपने रट रट के पढ़ा है, आप सिर्फ कुछ दिन याद कर सकते हैं उसको, आप कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे क्योंकि आपने लॉजिकली उसको नहीं समझा है। तो वो भी रीजन हो सकता है फॉरगेटिंग का, ठीक है। क्या था, रोट रिटेंशन। थर्ड नंबर पे आता है आपका इलनेस। अगर कोई बच्चा इल है, ठीक है, बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, कोई मैथ्स है, सम है, कुछ भी, आप कोई भी कंटेंट है उसने बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन वो बीमार पड़ गया, इलनेस हो गई, तो क्या है, वो भूल जाएगा कुछ टाइम बाद। इलनेस इसका रीजन हो गया। फिर आपका फोर्थ हो गया है मेंटल स्ट्रेस। अगर किसी बच्चे को मेंटल स्ट्रेस है तो वैसे भी कुछ याद नहीं रख पाएगा, वो पढ़ाई या कोई चीज क्या, वो कुछ भी उसको रिटेन करने में असमर्थ होगा। देन फिफ्थ नंबर पे आता है लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कम है, बच्चा चाहता ही नहीं है पढ़ना, बच्चा चाहता ही नहीं उसको समझना, याद करना, वो भी रीजन हो सकता है फॉरगेटिंग का। फिर सिक्स नंबर पे आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करी, आपने पढ़ के छोड़ दिया, जैसे आपने अभी वीडियो देख के छोड़ दी, नहीं हो पाएगा कुछ, आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, आपको उसको उन नोट्स जो आप बना रहे हो साथ साथ आपको उसको रिकॉल करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए इसके रीजंस। अब इम्प्रूवमेंट में अगर देखिए आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको रीजंस अगर याद है ना, तो उसी का अपोजिट आप इम्प्रूवमेंट रख दीजिए कि उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले इंप्रूविंग मोटिवेशन, बच्चे के अंदर मोटिवेशन डालना, ठीक है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डालना, सेकंड पॉइंट इंटरेस्ट हो गया। थर्ड पॉइंट है लिंकिंग नॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर चीज में आप इसको डाल सकते हो, ठीक है। लिंकिंग प्रेजेंट नॉलेज विद द पास्ट नॉलेज, ठीक है, जो पहले पढ़ चुका है बच्चा प्रीवियस नॉलेज, उससे उसको कनेक्ट करके पढ़ाना। फिर फोर्थ पे एटीट्यूड, जो हमने इसी का सब टॉपिक समझा कि बच्चे का पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना। रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना, ठीक है। एनईपी और एनसीएफ ने भी बोला है नो रोट लर्निंग, रोट लर्निंग नहीं, ठीक है। उसके बाद है लर्निंग बाय डूइंग। अगर करके सीखेगा बच्चा तो वो अच्छे से चीजों को याद कर रख पाएगा। जो देखो, जो मेमोरी के मेथड्स और टेक्निक थी वही इसकी इंप्रूवमेंट है। अब आपको एक ही चीज याद करनी है, आप ढंग से याद कर लीजिए, बस समझना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हेल्थ, बच्चे का जो है हेल्थ अच्छा होना चाहिए, जिससे इलनेस जो है वो उसकी वजह से बच्चा बीमार ना पड़ सके, बीमार नहीं पड़ेगा तो याद रखेगा। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस, आप किसी भी चीज में आप प्रैक्टिस, रिवाइज, रिवीजन, आप कुछ भी क्रैक कर सकते हो। अगर आपकी रिवीजन अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपको हैबिट डालनी होगी उसकी। ऑलराइट, अब इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन आंसर को अगेन इफेक्टिव बनाने के लिए मैं आपको एक ग्राफ बताती हूँ, एक कर्व जो कि एम्बिगहॉस ने बनाया है। ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक ग्राफ में आपको समझाती हूँ जिससे आप मेमोरी और फॉरगेटिंग ढंग से समझ पाएंगे। ये हमारी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ऑलराइट, ठीक है। तो रिटेंशन का कर्व क्या है, देखिए बच्चा जो है यहाँ पे परसेंट फॉरगॉटन, यहाँ पे आपका परसेंट फॉरगॉट, कितना वो भूल गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जितना उसने रिटेन किया है, ऑलराइट, ये
ये समझ गया। अब आगे हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई भी बच्चा क्या है इस पॉइंट पर है, ठीक है, जिसको ये इस पॉइंट पर है, जिसको उसको नॉलेज नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इस पॉइंट पे हो, एग्जाम्पल ले रही हूँ बस, ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूँ कि आप हैं इस पॉइंट पे, आपको अभी कुछ नहीं आता, एग्जाम्पल। ऑलराइट, तो आपने वीडियो देखी, आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया, समझ आया, फिर आप एक लेवल तक पहुंचे जो आपको अच्छे से समझ आया, फिर यहाँ पे आके आपने रिकॉल किया, मेमोराइज किया, ठीक है, जिससे क्या है आपकी लर्निंग बढ़ गई, तो आपकी रिटेंशन कर्व ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स हो गए कि इस पॉइंट पे रिकॉल, रिकॉग्निशन, ये है आपका रिटेंशन कर्व। अब फॉरगॉटिंग क्या है कि पहले तो आपको रिटेन था, आपको आती थी कोई चीज, ठीक है, आपको आती थी कोई चीज, लेकिन फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे आप भूल गए, इलनेस हो गया, फैक्टर्स अदर इफेक्ट हुए, तो ये आपका क्या ग्राफ बन गया, आपका ये फॉरगेटिंग कर्व बन गया। ये आपका रिटेंशन कर्व है, नेक्स्ट वाला आपका फॉरगेटिंग कर्व है। तो बेसिकली ये आप आंसर को अच्छा बनाने के लिए ग्राफ बना सकते हैं। नीचे आप लिख सकते हैं कि ये ग्राफ किसने दिया था, आपका ऑलराइट, तो इससे आपका आंसर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉरगेटिंग। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया इस वीडियो में, या आपको इस पूरे यूनिट में जो आपको कंटेंट में डाउट है, आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको वो पर्टिकुलर यूनिट, वो पर्टिकुलर टॉपिक में बेशक आपको समझाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड। ऑलराइट।